हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो पैकेज एसी होता है इसके पैरामीटर कैसे सेट किए जाते हैं और इसकी जो सेटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पर डिस्प्ले बताता हूँ कि ये जो डिस्प्ले होता है हमारे पैकेज एसी का, अब इसमें सबसे पहले तो हमें स्टार्ट और स्टॉप बटन मिलता है, जिससे कि ये ऑन होता है पैकेज एसी और ऑफ होता है। साथ ही इसी बटन से एक बार आप इसको और प्रेस करोगे तो इसी से जो पूरा सिस्टम है वो रीसेट हो जाता है। अब इसके पैरामीटर कैसे सेट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ तीनों में एक एक इंडिकेशन ग्लो होता है। जैसे हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ भी एक इंडिकेशन ग्लो होगा और साथ ही ब्लोअर पर भी इंडिकेशन ग्लो होगा। और जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा, अब यहाँ दोनों कंप्रेसर इसमें मेंशन किए हुए हैं, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2। जैसा कंप्रेसर चलेगा वहाँ के आगे जो एलईडी है वो ग्लो होगी। साथ ही यहाँ नीचे देख सकते हो आप, ये C1 C2 BL, तो कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 और ब्लोअर, ये तीनों की रीडिंग यहाँ पर शो होता है। RYB जितने भी इसमें जो हमारे करंट बताता है यहाँ शो होता है। तो अब इसकी सेटिंग को देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या सेटिंग होती है और कैसे कैसे इसके पैरामीटर सेट किए जाते हैं। तो एक बार सेटिंग के बटन को पुश करना है तो ये आ गया C मतलब करंट। करंट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अप डाउन बटन से। तो जितना आपको करंट रखना है उतना आप इसमें रख सकते हो। वैसे मैक्सिमम इसको 22 पे रखना चाहिए, ताकि पीक सीजन में जब कंप्रेसर चलता है तो 19, 20, 21 एम्पेयर तक भी ले जाता है। उसके बाद U आ गया इसमें। तो U है हमारे अंडरलोड का। अंडरलोड हमने 5.5 डाल रखा है कि 5.5 एम्पेयर से अगर मशीन कम लेगी तो इसकी जो एमपीडी है वो हमें एरर शो कर देगी अंडरलोड का। इसके अलावा देखते हैं हम PH यानी कि फेस इनेबल और डिसेबल। अगर इसमें मशीन में फेस को आप रॉन्ग साइड में कनेक्ट कर देते हो तो आप इस सेटिंग से इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम F यानी कि ये फैन के हमने एम्पेयर डाल रखे 8.5 से ऊपर अगर मशीन लेगी तो ये जो पैनल है इसका ये यहाँ पर एरर शो कर देगा और ब्लोअर को ऑफ कर देगा। इसके बाद में ये देखिए RYB, ये तीनों एम्पेयर के हम इस पर सेट कर सकते हैं कंप्रेसर 1 के, और ये कंप्रेसर 2 आ गया इसमें सेट कर सकते हैं। बाकी तीनों को हमें 0 रखना है इनको। इसके बाद में A आ गया यानी कि कितने कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3 हम इसमें यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आपको 1 चलाना तो आप 1 चला सकते हो, 2 चलाना है 2 चला सकते हो। इसके बाद में A आ गया। अब ये हमारे किस मोड पे इसको चलाना है, कूल मोड हो गया और एक इसमें फैन मोड हो गया। फैन मोड में सिर्फ ब्लोअर चलेगा और कूल मोड में इसका कंप्रेसर भी साथ में चलेगा। इसके बाद कहते हैं N यानी कि मशीन नंबर कितने हैं, आप यहाँ पर नंबर सेट कर सकते हो। ये मशीन नंबर 1 है तो 1 कर रखा है, आप इसको 2 या 3 जितने भी आप इसको नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोकल में हम इस पैनल से मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, और रिमोट में जो आपको CCR से इसको ऑपरेटिंग कराना पड़ता है, जो कि सिस्टम से ही ऑपरेट होता है। इसके बाद बात करते हैं S यानी कि सेट टेम्परेचर। रूम में हमें कितना टेम्परेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सेट कर रखा है। 22 डिग्री हमें रूम में चाहिए। आप चाहो तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। इसके बाद बात करें तो D आ गया हमारा डेड बैंड। डेड बैंड हम लोग एक पे रखना है, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना है।